अभी जो मौत का आंकड़ा बढ़ा है, कुछ समय पहले तक ये आंकड़ा जो था वो 18 पर था, लेकिन एकदम से ये आंकड़ा 22 हो जाता है। क्या ये मौत का आंकड़ा उन लोगों में से बढ़ा है जो इंदौर के लिए रेफर किए जा रहे थे, इंदौर उनको लाया जा रहा था, या ऑलरेडी जो पहले से ही अस्पताल में भर्ती हैं उनमें से ये आंकड़ा बढ़ा है? जी देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये समझने की है कि गंभीर मरीजों को पहले प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गया था। वहाँ से उन्हें जो है खरगोन जिला अस्पताल लेकर गया गया, क्योंकि ये जो हादसा है वो गांव के नज़दीक हुआ है। गांव के नज़दीक ही प्राथमिक उपचार केंद्र में ये भी सामने आई है बात कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वही जो है रेस्क्यू टीम आने के पहले मरीजों को अस्पताल लेकर पहुँचे थे। वहाँ के डॉक्टर्स ने उन्हें देख करके फिर जिला अस्पताल रेफर किया है। तो ज़्यादातर मरीज वो है जो समय रहते अस्पताल नहीं पहुँच पाए थे, कहीं ना कहीं उनके इलाज मिलने में थोड़ी बहुत देरी हुई थी गांव से जिला अस्पताल पहुंचने तक में। तो ये मरीज वो है जिन्हें खरगोन जिला अस्पताल में एडमिट किया गया था इलाज के, और उनकी हालत जो है इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि उन्हें आगे भी रेफर नहीं करके किया जा सका, और वो जिला अस्पताल खरगोन में ही इन्होंने अपना दम तोड़ा है। कई लोगों को इतनी ज़्यादा गंभीर स्थिति में अस्पताल में लाया गया था, कई लोगों का बहुत ज़्यादा जो है ब्लड लॉस भी हुआ था, काफ़ी गहरे जख्म थे, तो सर्जरी या फिर उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद जब लाया गया तो उनकी स्थिति पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई थी। ये बात भी सामने आ रही है कि जो लोग हैं, जो यात्री बस में फंसे हुए थे, उन्हें कांच तोड़ करके बसों से निकालना पड़ा था, क्योंकि रेस्क्यू टीम पहुंचने में जब तक वहां टाइम लगता, लोगों ने अपनी सूझबूझ के हिसाब से जो है घायलों को निकालने का काम शुरू कर दिया था। तो ऐसे में जो लोग जिन्हें थोड़ी बहुत देरी हो गई थी अस्पताल पहुंचने में और वो गंभीर रूप से घायल थे, ये वही आंकड़ा है जो मौत। नीलम, लेकिन यहाँ पर अगर लगातार तस्वीरें हम देख रहे थे तो खरगोन विधायक रवि जोशी अस्पताल पहुंचे थे, उनकी तरफ से नजर रखी जा रही थी। इनके अलावा क्या शासन स्तर का कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचा है मौके पर? जी देखिए, जिला प्रशासन की तो पूरी टीम फिलहाल जो है जिला अस्पताल और मौका वारदात पर मौजूद है, पर अब तक जो है सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि विधायक के अलावा अगर हम देखें तो नहीं पहुंच पाए हैं। खरगोन जिला जो है कृषि मंत्री कमल पटेल का प्रभारी जिला है, तो फिलहाल जो है अभी मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ निर्देशित करते हैं, पर फिलहाल जो है कोई भी कैबिनेट मंत्री खरगोन नहीं पहुंचे हैं। और ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुबह की ये घटना है, सुबह करीब 8:40 की ये घटना, 9 बजे तक ये खबर जो है सभी जगह आ जाती है किस तरह की एक बड़ी घटना हुई है। लगातार जो है सरकार की तरफ से ट्वीट्स किए जाते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस घटना का जो है संज्ञान लेते हैं, मुआवजे की घोषणा करते हैं, गृह मंत्री जो है ये जानकारी देते हैं कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। पर अब तक ये देखने में आया है कि सरकार की तरफ से कोई भी कैबिनेट मंत्री जो है घटनास्थल पर, ये जिला अस्पताल नहीं पहुंच पाए हैं। तो जरूर अभी कैबिनेट बैठक में क्या तय किया जाता है, सीएम आगे क्या निर्देशित करते हैं, उसके बाद जो है सरकार के क्या कदम होते हैं, ये जरूर देखने वाली बात है। नीलम, इस पर तो नजर बनी रहेगी कि आखिर कैबिनेट बैठक में क्या कुछ होता है और उसके बाद क्या कोई शासन स्तर का व्यक्ति वहां पर पहुंचता है या नहीं। लेकिन अब इस पूरे हादसे को देखें, कई तरह की लापरवाही सामने आ रही है, एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से जो लापरवाही सामने आई है वो समझना चाहेंगे नीलम। जी बिल्कुल, देखिए लापरवाहियां हैं, लोगों का ये कहना है कि जो बस यहाँ से चलती है अक्सर ये बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग भी रहती है और ओवर स्पीड में भी रहती है। कई बार इस बात की शिकायत जो है लोगों ने आरटीओ दफ्तर में भी की, पर उस तरफ से जो है कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, और जिसके नतीजा यही है कि इस तरह का हादसा हुआ है। जो ग्रामीण लोग हैं वो कहते हुए नजर आए कि हम तो अक्सर शिकायत करते थे ड्राइवर से कि वो ज़रूरत से ज़्यादा यात्रियों को ना बिठाए, ओवर स्पीडिंग ना करे, और ये जो हादसा हुआ है, सुबह 8:30 बजे बस निकलती है और बिल्कुल 10 मिनट 5 से 7 मिनट की दूरी पर जाकर जो है बस हादसे का शिकार हो जाती है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि 5 मिनट की दूरी में ही जो है ड्राइवर ने किस तरह से जो है स्पीड बढ़ाई होगी और पुल के पास से उसके लेकर जाया गया, क्योंकि पुल की रेलिंग टूट करके बस का सूखी नदी की खाई में गिरना, और खाई भी कोई छोटी मोटी नहीं, करीब 50 फीट गहरी खाई जो है ये बताई जा रही है। तो ये लापरवाही ज़रूर है। अभी तक जो है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना का मुख्य कारण क्या रहा, कि ड्राइवर को जो है नींद की झपकी आ गई थी, या फिर जो ओवरलोडिंग ड्राइवर ने की थी उसकी वजह से वो बस का जो कंट्रोल नहीं संभाल पाए। ये भी जानकारी अब तक सामने आई है कि ड्राइवर, क्लीनर और जो कंडक्टर थे उनकी मौत हो चुकी है इस घटना में। मजिस्ट्रियल जांच के बाद अब ये स्पष्ट हो पाएगा कि किन बिंदुओं पर जो है लापरवाही बरती गई थी। पहली बड़ी बात कि लगातार लोगों के जो स्थानीय लोग हैं उनकी शिकायत करने के बाद भी आरटीओ की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई जाँच नहीं की जाती है। मां शारदा ट्रेवल्स की बस बताई जा रही है निजी कंपनी की, उसकी तरफ से भी जो है कभी कोई इस बात को लेकर के
और अपने ड्राइवर्स को निर्देशित नहीं किया गया कि ओवर स्पीडिंग या जो है ओवरलोडिंग ना किए जाए। बस जो है उसमें क्षमता करीब 35 से 40 लोगों की थी, पर जो ओवर यहाँ पर लोडिंग की जाती 50 से 55 से ज़्यादा यात्री यहाँ पर भरे जाते हैं और थोड़ी ही दूर जाकर के इतनी ज़्यादा स्पीड रहती है कि बस नियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर जाती है। और पुल किस स्थिति में था, यहाँ की रेलिंग इतनी कमज़ोर थी कि बस जो है वो रेलिंग को तोड़ करके नीचे गिरती है। तो कई तमाम तरह के सवाल यहाँ पर जो है ना केवल ट्रैवल कंपनी की तरफ उठते हैं, बल्कि सरकार और जो खास तौर पर जो पुल निर्माण की एजेंसी थी उसके तरफ भी उठते हैं कि ये पुल किसके अंदर आता था, क्या ये जल विभाग की तरफ आता था या फिर ये PW का निर्माण किया हुआ पुल था। तो ये तमाम जो है तरह के सवाल यहाँ पर उठते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर मजिस्ट्रियल जांच के बाद क्या कुछ अपना रिपोर्ट पेश करती है यहाँ पर। जी ठीक है नीलम, आप बने रहिए हमारे साथ, अश्मिता अभी बनी रही है और इस पूरे हादसे पर खरगोन कलेक्टर की तरफ से क्या बयान आया है वो आपको सुनवा देते हैं। आज खरगोन के ऊन थाना क्षेत्र में लगभग 8:30 बजे एक बस रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिरी है। उसमें अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 22 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग 30 से अधिक लोग घायल हैं और इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बाकी घटना के डिटेल जांच का हम लोग जांच करा रहे हैं कि घटना का कारण क्या रहे हैं और इसमें कौन कैसे लापरवाही हुई है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और घटना में जो मृतक है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है और जो गंभीर घायल है उनको 50,000 रुपए और जो साधारण घायल है उनको 25,000 रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इनको सहायता दिलाई जा रही है। तो देखिए सहायता जो है वो प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान घायलों की जो घायल हुए थे उनकी भी अब जान चली गई है, यानी कि मौत का आंकड़ा बढ़कर 22 पर हो गया है। वहीं बताया जा रहा है कि फिलहाल 20 से ज़्यादा लोग घायल बने हुए हैं इसमें अभी भी, जिनको आगे रेफर कर दिया जा रहा है, बेहतर इलाज उनको दिया जा सके। हादसे में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए कैसे शीशे तोड़कर जो घायल हैं उनको निकाला जा रहा है और उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी किया गया समय रहते। हालांकि राहत बचाव कार्य लगातार चलता रहा और ऐसे में आपको बता दें कि तमाम वहां पर लोग मौजूद रहे, उन्हीं की लोगों की मदद से ही उन घायलों को बाहर निकाला गया और उसके बाद अस्पताल पहुंचवाया गया। पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले में सूचना दी गई, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हमने देखा कि खुद खरगोन विधायक भी मौके पर पहुंचे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हर तरीके से मदद जो है वो दी जाएगी, हर संभव मदद देने का प्रयास लगातार किया जाएगा। ये अस्पताल के बाहर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो एम्बुलेंस के सहारे, गाड़ियों के सहारे उन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था। ये देखिए, ये वो महिला जो काफी ज्यादा घायल और उसको लगातार अस्पताल में भर्ती यहां पर किया जा रहा है। और उसके बाद आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब पुल से बस जो है वो सीधे नीचे गिर जाती है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए जब महिलाओं को और पुरुषों को अस्पताल लाया गया। ये वो बस है, ये वो तस्वीरें हैं जब सीधे पुल से नीचे बस गिरती है और लोग किस तरीके से बस के अंदर जाते हैं, घायलों को निकाल रहे हैं, ये देखा जा रहा है इन तस्वीरों में। न्यूज़ स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, हादसे में 22 लोगों की जान चली गई है, 22 लोग काल के गाल में समा गए हैं, जो कि एक गलती है, महज एक गलती की वजह से 22 लोगों की जान चली गई। और इससे पहले ये कोई पहली घटना नहीं सामने आई है, इससे पहले तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब ओवर स्पीड होने की वजह से तमाम लोगों की जान चली जाती है, यात्रियों की जान चली जाती है और हर रोज ऐसी कुछ न कुछ घटनाएं जो हैं वो सामने आती ही रहती हैं। लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये बेहद ज्यादा भीषण और बड़ा ये हादसा है जो कि भुलाए नहीं भूला जा सकता है।